हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं एक्सप्रेस डॉट जेएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारे पास है मिडलवेयर। ठीक है, बहुत से लोगों को इसका आइडिया होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो आप मिस नहीं करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिडलवेयर क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, मिडलवेयर हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट का अपना एक बिल्ट इन फंक्शन है, या आप कह लें कि एक लेयर है। ठीक है, जो बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के बीच में काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम ब्राउजर में ऊपर यूआरएल में स्लैश यूजर लिखते हैं या स्लैश अबाउट लिखते हैं या कोई भी एक राउट लिखते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कह लें बेसिकली, तो हमें कोई भी एक रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारा एक पेज हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस अगर आपने रिक्वेस्ट की और रिस्पॉन्स आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, बीच में कोई ना कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से हमारे सामने एक व्यू आता है। ठीक है, ये हमारे सामने रिजल्ट आता है, आप कह रहे हो। तो बेसिकली बीच में मिडिल वेयर लगे हुए होते हैं, जो कि हमें आप कह लें कि बैकएंड पे सारा रोल ही मिडिल वेयर जो प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं होता इस चीज का कि भाई मिडिल वेयर कहाँ लगे हुए हैं। उस मतलब वो काफी ज्यादा हमारे पास जो उसका इम्पोर्टेंट फीचर्स वो जो है वो हमें दे रहा होता है। किसी भी डेवलपमेंट की फील्ड में, सिर्फ एक्सप्रेस के अंदर नहीं, हर डेवलपमेंट की फील्ड में हर प्रोफेशनल डेवलपर मिडिलवेयर को ही यूज करते हुए काम कर रहा होता है। ठीक है, अब मिडिलवेयर के हमारे पास क्या काम है। मिडिलवेयर हमारे पास दो जो है वो हमारे पास कामों में हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट जो हमारी बनी बनाई है, ठीक है, उसको भी वो चेक करता है और उसको मॉडिफाई भी हमें करके दे सकता है अगर हमें करवानी हो। और दूसरा कि जो हमारा सामने से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, जो हमें सामने रिजल्ट दिख रहा होता है, तो उसको भी वो मॉडिफाई कर सकता है या उसको भी जो है वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मिडिलवेयर क्यों यूज करते क्यों है, मतलब इसका फायदा क्या है। अब मिडिलवेयर हमारे पास बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी भी, आप कह लो जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पे लॉग इन किया, ठीक है, हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और लॉग इन हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि यूजर नेम पासवर्ड डाले बगैर भी अगर हम अपने प्रोफाइल पेज को एक्सेस कर सकते होते, तो वो एक हमारे पास सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाता। ठीक है, कि कोई भी बंदा आके विदाउट यूजर नेम पासवर्ड हमारे प्रोफाइल पेज को एक्सेस कर लेता। तो मिडिलवेयर क्या करता है, इस काम को रोकता है, सिक्योरिटी लगा देता है कि भाई जब तक कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाल देता, वो अपने प्रोफाइल पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली सिक्योरिटी वाला काम बीच में मिडिलवेयर के चेक कर रहा होता है। वो चेक कर रहा होता है कि भाई क्या कोई बंदा सच में लॉग इन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो हमें एक मैसेज दिखा देता है कि भाई आप काइंडली लॉग इन करें, अपनी ईमेल पासवर्ड एंटर करें, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बीच में मिडिल वेयर लगा हुआ होता है। उसके अलावा मिडिल वेयर का हमारे पास एक और फायदा ये है कि वो हमें रीयूजेबिलिटी करने की भी जो है वो अलाउ करता है कि अगर हमने एक मिडिल वेयर बनाया है, ठीक है, या हम कोई भी बना बनाया मिडिल वेयर यूज करें, तो हम एक ही मिडिल वेयर को मल्टीपल राउट्स में भी रीयूज कर सकते हैं इजीली। हमें एक ही कोड बार बार करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा हमारे पास मिडलवेयर का जो एक और फायदा है वो है एरर हैंडलिंग। आपने देखा होगा कि हम जब लेट सपोज हमने स्लैश यूजर लिखा ऊपर राउट में और हमने स्लैश यूजर राउट रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है, तो आपको पता है हमारे सामने एक एरर आता है 404 नॉट फाउंड, या जो भी एक एरर आपके पास थ्रो होता है, तो पीछे हमारे पास मिडिल वेयर लगे हुए होते हैं, इस वजह से हमें एरर दिखा रहा होता है। अब वो 404 का भी एरर हो सकता है, वो 200 रिस्पॉन्स कोड का भी एरर हो सकता है, किसी भी चीज का आपको जो एरर दिखता है, तो बेसिकली एरर हो गया, सक्सेस के मैसेजेस हो गए, बेसिकली पीछे मिडिल वेयर ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दिया कि आपके पास मिडिल वेयर हम जो है वो क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेस डॉट जेएस के अंदर मिडिल वेयर की हमारे पास टोटल 5 तरह के मिडिल वेयर होते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो एप्लीकेशन लेवल मिडिल वेयर है। दूसरा हमारे पास राउट लेवल मिडिल वेयर है। तीसरा हमारे पास बिल्ट इन कुछ मिडिल वेयर हमें मिल जाते हैं। चौथा हमारे पास जो वो थर्ड पार्टी मिडिल वेयर है, जो हमें बाहर से इंस्टॉल करके लगाना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट में, बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलते। और आखिरी जो हमारा मिडिल वेयर है वो है एरर हैंडलिंग मिडिल वेयर। इन पांचों को आज हम देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, वरना ऐसे मैं बोलती रहूंगी तो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो आज के एजेंडा मैंने खैर लिखा हुआ ही है।
ठीक है, मिडलवेयर और टाइप ऑफ मिडलवेयर आज जो है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम जो है वो अपना एक न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी हमेशा मैं भूल जाती हूँ, सबसे पहले रिएक्ट जेएस कर करके इतनी आदत हो गई है कि डायरेक्ट मैं हमेशा सीएमडी ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया और इस न्यू फोल्डर के अंदर आप किसी भी नाम से बना लेना। और सबसे पहले हम करेंगे npm init -v y, सॉरी वी कह रही थी। ठीक है, इसने पैकेज डॉट जेसन की फाइल यकीनन यहाँ बना दी होगी, जो कि बना दी है। अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, npm install express करेंगे। ठीक है, इसमें npm install express करेंगे तो ये एक्सप्रेस को हमारी जो इंस्टॉल कर देगा। उसके अलावा आपको पता है इसमें नोड मॉन का पैकेज इंस्टॉल होगा, क्योंकि इसको मैं जल्दी कर लेती हूँ, तो ये हम ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, फटाफट आगे भाग जाता हूँ। वीएस कोड पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, साथ में पहले एक काम करें npm इंस्टॉल भी लगाई दें, वीएस कोड पे भी ओपन कर लें। ठीक है, और npm रन डेव भी कर दें, अभी रन डेव तो वो एरर देगा, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो एक अपनी न्यू फाइल बना दी app.js के नाम की, और इस app.js फाइल को हम पैकेज.json में जाके इंपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पहला बोल दिया स्टार्ट, क्या करना, ओके स्टार्ट, और नोड और अपनी स्टार्टिंग वाली फाइल का नाम, उसके अलावा एंड नोड मॉन का भी पैकेज था और app.js। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आने के बाद इंपोर्ट कर लिया। npm रन डेव के अलावा अगर आप npm रन डेव नहीं चलाते हो तो उसके लिए आप नोड मॉन app.js लिखोगे तो भी चल जाएगा आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसको चेक करूं, अब मैं लिख के देखती हूँ npm रन डेव, क्या बोल रहा है भैया, डेवलपमेंट मोड सेट नहीं किया, तो सॉरी यहाँ पे तो हमारे पास डेवलपमेंट मोड जो है वो सेट होता है। ठीक है, ओके, देखें npm रन डेव, ओके ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे आने के बाद रन हो चुका है। ठीक है, गूगल पे आती हूँ मैं, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हर बार हमें app.js के अंदर एक बेसिक सा कोड करना ही पड़ता है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ता है और अपनी कोड डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आती हूँ, वो कोड कॉपी कर लेती हूँ। हेलो वर्ल्ड सेलेक्ट करें, ये एक बेसिक सा कोड है जो हर बार लिखना ही पड़ता है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट, ये हमें अभी बार बार चाहिए होगा, ठीक है, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया डायरेक्ट। स्लैश लिखने पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, पोर्ट हमारी क्या है 3000, इसका बाय डिफॉल्ट हमें सेट करके दिए। यहाँ पे आने के बाद लिखा लोकल होस्ट, क्या था 3000, ओके स्लैश हेलो वर्ल्ड, ओके। अब सबसे पहले हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन लेवल जो है वो राउटिंग करके देखने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल राउटिंग, ओके। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक तो हमारा राउट ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा मैं यहाँ पे राउट बनाती हूँ स्लैश अबाउट का, हेलो अबाउट, ठीक है, और एक और मैंने राउट बना दिया स्लैश कॉन्टेक्ट का, हेलो कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आने के बाद 3 जो है वो राउट्स बना दिए। अब मैं आपको मिडलवेयर, कुछ हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ हमें बिल्ट इन भी मिलते हैं। ठीक है, बिल्ट इन मिडलवेयर भी हमारे पास होते हैं। अगर मैं को बिल्ट इन मिडलवेयर थोड़ी याद करवाऊं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, लिखा था कोड, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो बेसिकली मिडलवेयर है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ऐसा आपको करके दिखाया था, app.use और express.static, स्टैटिक आपको अगर याद है, एक्सप्रेस.स्टैटिक बेसिकली एक मिडलवेयर है, बिल्ट इन मिडलवेयर। ठीक है, ऐप डॉट, जब भी आपको कोई मिडलवेयर यूज करना होता है ना, तो आप app.use लिखते ही हो, ये तो लिखना ही है। ठीक है, चाहे हम अपना खुद का मिडलवेयर बनाए, चाहे इसके बने बनाए बिल्ट इन लें, ये आपको लिखना ही है। लेकिन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा क्या कॉल होता है, मिडलवेयर कॉल हो रहा होता है। अगर आपको याद हो तो फिर इसके अंदर हमने पब्लिक की डायरेक्टरी को कॉल करवाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मिडलवेयर था, इस कोड को फिलहाल मैं कमेंट कर देती हूँ। उसके अलावा भी काफी सारे मिडलवेयर हमारे पास होते हैं। एक और मैं अगर आपको लिख के दिखा दूं, जैसे app.use express.json करके भी हमारे पास एक मिडलवेयर है, और भी काफी सारे होंगे यकीनन बिल्ट इन, जो कि आपको इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएंगे। अब ये जो express.json है, ये हम तब यूज कर रहे थे जब हमें अपना रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर मौजूद है। ठीक है, फिलहाल हम इसको नहीं देख रहे। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, अब हम एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर का आते हैं। ठीक है, और अपना खुद का एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। ये तो मैंने आपको जो बताया, ये तो इसने हमें एक्सप्रेस से खुद बना के दिए हैं। ठीक है, अब हम अपना खुद का मिडलवेयर कैसे क्रिएट करेंगे, अब वो मैं आपको बता दूं। एक और बात आप समझ ले, मिडलवेयर, मैं आपको जो कब से वर्ड बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन तो है, लेकिन ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है।
ऐसा नहीं है कि मिडलवेयर बनाने के लिए मिडलवेयर का कीवर्ड लिखूंगी। मिडलवेयर बनाने के लिए हम फंक्शन का ही कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे फिर फर्क क्या, फंक्शन ही बनाना है तो मिडलवेयर या फंक्शन है, कैसे पता चलेगा एक्सप्रेस डॉट जेएस को कि ये फंक्शन है या मिडलवेयर है। तो हम चलते हैं कोड पर, आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया किसी भी नाम का, लॉगर। अब मैं करने क्या जा रही हूँ, मैंने एक फंक्शन तो बना लिया लॉगर। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं स्लैश लिखूं या स्लैश अबाउट लिखूं ऊपर यहाँ पे यूआरएल के अंदर, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं ये यूआरएल को हिट करूं तो मेरे पास कंसोल पे मुझे मेरे राउट का नाम क्या था, ठीक है। मतलब मैंने किस राउट से रिक्वेस्ट की। जैसे कि अगर मैं स्लैश अबाउट लिखती हूँ तो मेरा रिक्वेस्ट क्या बनेगा, स्लैश अबाउट बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं कोई भी यूआरएल हिट करूं तो उसका मेथड क्या है और यूआरएल का नाम क्या है वो मुझे यहाँ पे मेरे कंसोल पे दिखे। तो उसके लिए, क्योंकि ये काम मैं सबके लिए करना चाह रही हूँ, सब राउट्स के लिए, इसीलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर हम बनाते ही तब है जब हमें पूरी फाइल पे उस मिडलवेयर को यूज करना हो, ठीक है। तो अब मैं ये क्या चाहती हूँ कि इस यूआरएल का या इस यूआरएल का मुझे मेरा एक लॉग दिखे, बेसिक सा लॉग। उस बेसिक से लॉग में मुझे क्या दिखे, एक तो ये दिखे। अगर मैं स्लैश अबाउट हिट करती हूँ तो मुझे कंसोल पे दिखे स्लैश अबाउट, और मेरा मेथड क्या है, गेट है। अगर आप पोस्ट का बनाते हो तो आपको पोस्ट भी दिखेगा। अब हम एक मिडलवेयर की छोटी सी कोडिंग करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया लॉगर, ठीक है। इसमें दो हमारे पास, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स पास होते हैं एज अ पैरामीटर, एक रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आने के पास कर दिए। और एक और पास होगा नेक्स्ट का। ये नेक्स्ट का हम तब पास करते हैं जब हम मिडलवेयर बना रहे हो, ठीक है। जब नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं तो हमें ये पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट की, लेकिन हम जब मिडलवेयर बनाते हैं तो हमें नेक्स्ट का पैरामीटर देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा जब भी ये फंक्शन लॉगर हिट हो, फंक्शन लॉगर जब भी हिट हो तो आप एक काम ये करना, कंसोल डॉट लॉग पर क्या दिखाना है, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग पर ऐसे हो यूआरएल, ठीक है। और कॉनकैटिनेट करते हैं डॉलर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद राउंड ब्रैकेट नहीं, सॉरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो रिक्वेस्ट है ना, मैं चाह रही हूँ उसका मुझे यूआरएल भी दिख जाए। तो REQ डॉट URL दे रहा है, नहीं दे रहा है। अच्छा, अगेन यहाँ पे मैंने इशू ये किया है कि हमारे पास, हम जब भी डॉलर या टेम्पलेट लिटरल को यूज करते हैं तो हमें बैक टिक की साइन देनी पड़ती है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मेरे लैपटॉप में थोड़ा बैक टिक के साइन के मसले चल रहे हैं, तो मैं नेट से कॉपी कर लेती हूँ। आपको मिल जाएगी आपके कीबोर्ड पे, आप ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं आएगा, यहाँ पे बैकटिक की साइन आएगी, और इस बैकटिक की साइन को आप एंड में बंद करना, ठीक है। क्योंकि मुझे बेसिकली ये डॉलर और ये कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना है, ये बेसिकली टेम्पलेट लिटरल कहलाता है। तो फिर जब भी हमें इसको यूज करना तो हमें ये बैकटिक की साइन देनी होगी, ठीक है। मैंने कहा कि जब भी ये लॉगर फंक्शन चले तो कंसोल डॉट लॉग पे मुझे यूआरएल दिखे, और जो यूआरएल एग्जैक्ट आ रहा है वो भी दिखे। एग्जैक्ट क्या आएगा, एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जब मैं स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूंगी तो एग्जैक्ट यूआरएल मेरा क्या होगा स्लैश कॉन्टैक्ट। जब मैं स्लैश अबाउट को हिट करूंगी तो मेरा एग्जैक्ट यूआरएल क्या होगा, स्लैश अबाउट। दूसरा मैं ये चाहती हूँ मुझे मेरा मेथड भी दिखे। तो यहाँ पे आने के बाद हम ये काम ये करते हैं, ऐसे करते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। इसके अंदर ही आपने काम करना है, मेथड भी दिखाना है मुझे। तो मेथड, ठीक है, और डॉट डॉलर कर्ली ब्रैकेट दे रहा है। कोई इशू तो नहीं आ रहा, हमारे पास इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। REQ रिक्वेस्ट से ही मैंने कहा मुझे क्या दिखा देना, मेथड, ओके। तो हम जब ये लॉगर को हिट करेंगे, बेसिकली हमारे पास एक ही क्या है, ये मिडलवेयर है। अब आप बोलेंगे फिर ये नेक्स्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, ये नेक्स्ट आप हर मिडलवेयर में लगाते हो, हमेशा एंड में ये ज्यादातर लगता है। इससे क्या होता है, लेकिन मिडलवेयर का काम ये होता है, मिडलवेयर बीच में हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन जैसा लगा हुआ होता है। वो चेक करता है कि भाई कोड में या कहीं भी कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो भाई आगे जाओ, नेक्स्ट जाओ। ये मिडलवेयर का काम है, ठीक है। ये आपको लगाना ही है, ये सिंटेक्स है जो आप फॉलो करते हो। अगर आपको याद हो लारावेल के अंदर भी ये लगता था, ठीक है। नेक्स्ट तरीका थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये लगाना जरूरी है, वरना क्या होगा, अगर आप ये नहीं लगाओगे ना तो ये बस यहीं तक चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो आगे बढ़ जाए, कोड सक्सेसफुली हुआ, आगे बढ़ाना है तो आपको नेक्स्ट लिखना होगा। ये एक मिडलवेयर की फिर पहचान है। अगर आप यहाँ देखो, मैंने मिडलवेयर का कोई कीवर्ड नहीं लिखा, फंक्शन के थ्रू ही बनाया है, लेकिन एक्सप्रेस डॉट जेएस समझ जाएगा कि एक मिडलवेयर है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया, नेक्स्ट का पैरामीटर, और नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी किया है, ठीक है। अब ये बना तो दिया मैंने लॉगर, क्या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया
कि हमें जब भी कोई मिडलवेयर यूज करना होता है तो हम कैसे लगाते हैं, ऐप डॉट यूज करते हैं। ठीक है, ऐप डॉट यूज और आपके मिडलवेयर का नाम। ठीक है, अब मेरा मिडलवेयर जो मैंने बनाया वो किस नाम का बनाया, लॉगर। तो हमने यहाँ पे आने के बाद लॉगर को कॉल कर दिया है। npm रन डेव ऑलरेडी हुआ है, चल रहा है। अब आप देखना कि अभी यहाँ पे देखें क्या कोड आ रहा है। अब जब मैं यहाँ पे आने के बाद इसको अगेन हिट करती हूँ तो अब आप देखना कि cmd में मेरा यूआरएल आ रहा है और मेथड मैंने क्या यूज किया वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद लिखूं स्लैश अबाउट, अब आप यहाँ पे देखो तो मेरा पीछे मैंने क्या बनाया आपको पता है, मैंने एक मिडलवेयर बनाया है जिसको मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है, स्लैश अबाउट और मेथड का हमारा जो नाम था वो गेट, क्योंकि हमने बनाया तो डायरेक्ट गेट ही आएगा। अगर आपने पोस्ट का बनाया होगा तो पोस्ट का आएगा। लेकिन अब आपको पता है लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये गेट पोस्ट को डिलीट को, कि हम जब पोस्ट लगाते हैं तो फिर ब्राउजर में डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं करता पड़ता, फिर आपको पोस्टमैन की उसकी एप्लीकेशन चाहिए होगी, वो नेक्स्ट अलग काम है। ठीक है, तो खैर अब आप देखें तो मैंने एक आपके सामने एक एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, अब आप एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में कुछ भी बना सकते हो। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जांपल दिखाई कि यूआरएल और मेथड मुझे दिख जाए। अब एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में आप वही मिडलवेयर बनाना जो आपको पूरी फाइल में एक्सेस करवाने हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा एक मिडलवेयर बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, और बिल्ट इन मिडलवेयर भी मैंने आपको कुछ बता दिए कि कौन कौन से। अब नेक्स्ट मिडलवेयर पे हम आते हैं जो कि हमारे पास है राउटिंग लेवल मिडलवेयर। ठीक है, तो इस फाइल के कोड को मैं सोच लूं कि मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, इसको बिल्कुल हम रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि फिर हमें बहुत ज्यादा कोड जो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस फाइल के कोड को मैं यहाँ पे आने के बाद अगेन रिप्लेस कर दूं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, अपनी राउटिंग लेवल मिडल वेयर पर। ठीक है, राउटिंग लेवल हमारा जो मिडिल वेयर बनेगा वो बेसिकली सिर्फ स्पेसिफिक राउट पे ही बनेगा। अभी हमने देखा एप्लीकेशन लेवल मिडिल वेयर जो अभी हमने देखा था वो किस पे था, वो सबके लिए था, हर राउट के लिए था, जितने भी राउट थे सबके लिए था। लेकिन अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, राउटिंग लेवल मिडिल वेयर हम बनाने जा रहे हैं तो वो मिडिल वेयर सिर्फ किसी स्पेसिफिक राउट के लिए ही होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आने के बाद स्लैश एक बनाया होम, हेलो होम। ठीक है, और एक बना लें स्लैश अबाउट, स्लैश अबाउट। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक से बनाया। अब हम बनाते हैं राउटिंग लेवल मिडलवेयर करने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। हम एक ऐसी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ही, कि अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो उसको प्रोफाइल पेज या उसका अपना डैशबोर्ड नहीं दिखे, और अगर कोई बंदा लॉगिन है, ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसको अपना प्रोफाइल पेज दिख जाए। अगेन इसमें हमको डेटाबेस वगैरह नहीं लगा रहे, हम एक नॉर्मल सा स्टैटिक काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे आने के बाद जब भी हमें एक राउटिंग लेवल मिडलवेयर बनाना होता है ना, तो उसके लिए आपको ऊपर राउट को इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा काम। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद राउटर नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इस राउटर वेरिएबल के अंदर मैं ऊपर ये जो एक्सप्रेस है, ऊपर जो वेरिएबल बना हुआ है डॉट राउटर, ये कैपिटल लेना आर के, ये आपको बनाना, ये आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राउटिंग लेवल मिडलवेयर। और राउटिंग लेवल मिडलवेयर हमेशा किसी स्पेसिफिक राउट पे लगता है, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया क्योंकि हमें एक ही राउट पे मिडलवेयर अपना लगाना है। ठीक है, अब मैं एक अपना बेसिक सा दो, या कह लें कि एक बनाती हूँ एफ डॉट गेट, या कॉपी पेस्ट ही करते छोड़े। ठीक है, स्लैश डैशबोर्ड, वेलकम टू डैशबोर्ड। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पे आने के बाद अपना एक मिडलवेयर बनाकर देखती हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा मिडलवेयर, फंक्शन अगेन। ठीक है, ऑथ, ऑथ के नाम का मैंने अपना मिडलवेयर बनाया क्योंकि मुझे ऑथेंटिकेशन चेक करवानी है ना, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक करवानी है कि लॉगिन है या नहीं है, उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर मिडलवेयर की पहचान तो बतानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, तीनों पैरामीटर हमने बता दिए, और साथ में आप नेक्स्ट को भी से यहाँ पे आगे बढ़ा भी दो क्योंकि ये तो देना ही है एंड में हर उसमें। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कैसे कोड करूं कि भाई लॉगिन है या नहीं है, वो कैसे हम चेक करवाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप एक वेरिएबल बना लो किसी भी नाम का, लॉग्ड इन। अगर आप चाहते हो आपको ये बताना है कि हाँ लॉगिन है, आप ट्रू लिख दो, लॉगिन नहीं है तो क्या लिख दो, फॉल्स। फिलहाल के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया लॉग्ड इन का। ठीक है, मैंने कहा अगर लॉग्ड इन कोई है, सच्ची में किसी ने अपना ईमेल पासवर्ड डाला हो, ये मैं आपको एक वर्बल एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। अगर कोई सच्ची में बंदा लॉगिन है तो मैंने कहा रिक्वेस्ट, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, इसको आगे जाने दें, आगे जाने दो, मतलब डैशबोर्ड दिख जाए।
लेकिन मैंने कहा अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है, किसी ने ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं किया, तो मैंने कहा RES मतलब रिस्पॉन्स, ये वाला वेरिएबल डॉट सेंड दिख जाए एक्सेस डिनाइड प्लीज लॉग इन, या दो भी ऐसे ही ओके, एक्सेस डिनाइड, ठीक है, प्लीज लॉग इन, ये आपको जो भी दिखाना हो ऐसे प्लीज लॉग इन, सही, ऐसे ही मैंने लिखा है, इस पर भी आप टेक्स्ट पे मत जाओ, ठीक हो गया, ये तो हमने बना दिया, सही है। अब ये हमने एक मिडलवेयर बना तो दिया ऑथ के नाम का, इसमें क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, लॉगिन है, लॉगिन नहीं है तो क्या दिखेगा, ये लॉगिन है तो आगे बढ़ जाएगा, मतलब डैशबोर्ड दिख जाएगा। अब इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये ट्रू होगा तो क्या हमें डैशबोर्ड दिख जाएगा, अगर कोई यहाँ पे फॉल्स होगी वैल्यू तो क्या दिखेगा, एक्सेस डिनाइड प्लीज लॉग इन, ठीक है। ये मैंने आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एग्जाम्पल समझाने के लिए, बताने के लिए कोशिश की है कि राउटर लेवल मिडलवेयर होता क्या है। अब इसको कोई डेटाबेस वगैरह तो नहीं है, तो इसलिए मैं कोई छोटी सी एग्जाम्पल ऐसे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी जो मिडलवेयर है इसको हमें यूज भी करना पड़ेगा, जाहिर बात है, तो कैसे यूज करेंगे, एफ डॉट यूज, इसको तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, किसको, ऑथ को, ऑथ क्या है ऊपर मिडलवेयर, तो मिडलवेयर जब भी आपको इंपोर्ट करना हो, यूज करना हो, तो ऐसे ही सिंटेक्स होता है, ठीक है, पहले ही बताया अभी बता रही हूँ। अब मैं इसको बताऊंगी कि भाई अगर कोई यहाँ पे आने के बाद ऊपर लिखे स्लैश यूजर, ठीक है, तो हमारा ये जो है वो ऑथ, मतलब ये जो राउटर है बेसिकली ये चलना चाहिए। राउटर को मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कॉपी कर दूं, अच्छा एक मैंने मिस्टेक की, ऐप डॉट यूज नहीं होगा, अगर ऐप डॉट यूज किया ना तो ये सबके लिए लगा देगा, इस मिडिलवेयर को सब राउट्स के लिए लगा देगा, मैं ये चाहती हूँ किसी स्पेसिफिक राउट के लिए, तो यहाँ पे आप ऐप नहीं लिखोगे ना, हमने इतनी मुश्किल से ऊपर ये कोड लिखा था एक लाइन का, तो ये राउटर के ऊपर हमने यूज करना है इस मिडिलवेयर को, किसी स्पेसिफिक राउटर के ऊपर। अब राउटर मैं बताती हूँ, राउटर, ठीक है, डॉट, यहाँ पे आने के बाद आप लिख लो यूज, और यूज में मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया स्लैश यूजर, मैंने कहा जब भी मैं स्लैश यूजर लिखूं तो ये बेसिकली राउटर को जाके वो चेक करेगा, और यहाँ पे आप ये यूजर बनाओगे, ये ऐप के थ्रू बनाओगे, ठीक है। तो हम जब स्लैश यूजर हिट करेंगे ब्राउजर में तो ये जाएगा राउटर पे, राउटर चलाएगा हमारे मिडलवेयर को, ठीक है, कब, जब हम लिखेंगे स्लैश यूजर, फिर डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर, अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास नीचे मैसेज आएगा, और अगर ट्रू होगा तो फिर डैशबोर्ड दिखना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है, स्लैश, तो क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड प्लीज लॉग इन, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स का मतलब है कोई बंदा लॉग इन नहीं है, तो हमने जब स्लैश यूजर लिखा तो इसने मुझे क्या बोल दिया, एक्सेस डिनाइड प्लीज लॉग इन। अच्छा मैं डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करती हूँ, समझे, हैकर आ गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ आने के बाद लिखती हूँ आगे स्लैश डैशबोर्ड, देखते हैं क्या जाता है ये, अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है प्लीज लॉग इन करें, और ये हमने कैसे किया, ये पीछे हमने एक मिडिल वेयर लगाया है। अच्छा मैं स्लैश होम पे जाके देखती हूँ, स्लैश अबाउट पे जाके देखती हूँ, क्या ये हमें जाने दे रहा है, और देखिए होम तो चल ही रहा है, अबाउट वो भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों के ऊपर तो मिडिलवेयर लगाया ही नहीं है, हमने अपना मिडिलवेयर किसके ऊपर लगाया है, यूजर के ऊपर, ठीक है। ये जो ऑथ है बेसिकली हमने एक स्पेसिफिक राउट के लिए बनाया है, क्योंकि हम जो राउटिंग मिडिलवेयर पढ़ ही रहे हैं, जो ये टॉपिक अभी वो राउटिंग वाला ही पढ़ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक राउट पर लगेगा। अब अभी आप देखो तो मैं स्लैश यूजर लिखती हूँ तो ये मुझे ये बोल रहा है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर दूं फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब तो मैंने ट्रू कर दिया है ना, इसका मतलब है बंदा लॉग इन हो गया, तो क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट गेट स्लैश यूजर स्लैश डैशबोर्ड, ओ क्यों, क्या गड़बड़ कर दी हमने, RES, एक सेकेंड, ओके आ गया, वेलकम टू डैशबोर्ड, ठीक है। अगर कोई बंदा लॉग इन है, ट्रू है, तो ही हमारा मिडिलवेयर हमें अलाउ करेगा कि ठीक है आप डैशबोर्ड पे चले जाओ, लेकिन अगर कोई बंदा लॉग इन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो हमें क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई आपका जो है वो बंदा लॉग इन नहीं है, तो फिर आप नहीं जा सकते आगे, आप क्या करो, शराफत से पीछे चले जाओ, ठीक है। तो कोई बंदा लॉग इन नहीं होगा तो मिडिलवेयर उसको आगे जाने नहीं देगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक राउटिंग लेवल, हमने मिडिलवेयर की छोटी सी एग्जांपल करके आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि भाई ये हम राउटिंग लेवल पे कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तब यूज होगा जब हमें किसी भी काम में ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट
लगाना होगा। ठीक है, तो हमने 3 तरीके की राउटिंग अभी देखी। एप्लीकेशन लेवल राउटिंग देखी हमने, बिल्ट इन राउटिंग्स में आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, और राउटिंग लेवल मिडलवेयर भी हमने जो है वो देख लिया। 3 हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्टी मिडलवेयर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपको वर्बली बोलूंगी तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। बिल्ट इन बिल्ट इन मिडलवेयर, और कौन सा हमने पढ़ा? ओ बाप रे, ओके, राउटिंग लेवल, राउटिंग मिडलवेयर और राउटिंग लेवल मिडलवेयर। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर। ठीक है, और लास्ट हम देखेंगे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ये हम 4-5 देखने वाले थे, 3 हम देख चुके। अब आते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर पे। थर्ड पार्टी मिडलवेयर मैंने आपके सामने कुछ यहाँ नोट डाउन करके जानबूझ के रखा है। ठीक है, कि क्योंकि हमें जो है वो इसकी, क्योंकि आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी सब चीजें मिली जानी है, लेकिन मैंने अपने पास थोड़ी बहुत लिख के देख ली। देखिए, ये सारी थर्ड पार्टी हमारे पास मिडलवेयर बने बनाए मिलते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते, हमें इसको एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला मॉर्गन हो गया, कुकी पार्सर, हेलमेट हो गया, कि अगर हमें जब सिक्योरिटी हेडर सेट करने हो तब हम इसको यूज करते हैं। एक्सप्रेस सेशन नाम का भी हमें जो है मिडलवेयर मिल जाता है। अगर हमें लॉग इन करने के बाद, आपने देखा है सेशन मैनेजमेंट जब टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये बहुत हमारा हेल्पफुल मिडलवेयर रहेगा। फिलहाल हम किसको देखते हैं? एक ही को देखते हैं, मॉर्गन मिडलवेयर को, जो हमें क्या रिटर्न करेगा? एचटीटीपी की रिक्वेस्ट की लॉगिंग जो है वो लॉगिंग फाइल्स या लॉगिंग डिटेल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, अगेन इस कोड को फिलहाल के लिए मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, ओके, रिफ्रेश हो चुका है हमारा कोड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे मिडलवेयर को इंस्टॉल करेंगे। कौन से वाले? मॉर्गन मिडलवेयर को। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल मॉर्गन। ओके, ये आपने क्या करना है, याद से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल तो फौरन हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ऊपर एक मिडलवेयर बनाना है, कॉन्स्ट मॉर्गन वेरिएबल मैंने बनाया मेरी मर्जी का। जैसे हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं वैसे ही आप मॉर्गन को भी इंपोर्ट कर लें। अब ये बना बनाया, इसमें कोड हुआ है। ठीक है, हमें कुछ कोड नहीं करना, हमें बस इसको ऐप डॉट यूज में मॉर्गन वेरिएबल को डाल दूंगा, ऑटोमेटिकली हमारा मिडलवेयर इनेबल हो जाएगा। अब इस मिडलवेयर का काम क्या है, मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे क्या करता है, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट लॉगिन डिटेलिंग दिखाता है। इसमें क्या बताएगा ये मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कमेंट करके। लेट सपोज मैंने लिखा /होम और मुझे हेलो होम मैसेज दिख गया, ये 2 बनाती हूँ फिलहाल। ओके, /अबाउट, हेलो अबाउट। अब ये मॉर्गन मिडलवेयर हमें कब हेल्प करता है, ये हमें डिटेल दिखाता है, सिर्फ डिटेल। जब मैं /होम हिट करूंगी ना, तो ये मुझे कंसोल पे क्या दिखाएगा, ये मुझे कंसोल पे ऐसे दिखाएगा कि राउट का नाम क्या है, राउट का नाम है /अबाउट। मेथड क्या लगा, या मेथड क्या लगा, मेथड क्या लगा, गेट का लगा। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आया सामने से, 404 का एरर आ गया, ये सक्सेसफुली चल गया। अगर 404 होगा तो वो भी आ जाएगा, अगर सक्सेसफुली चल जाएगा तो वो भी आ जाएगा। और कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम टेकन हुआ वो भी बताएगा। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ। ठीक है, /होम और /अबाउट हमारे पास 2 ही है। अब मैं जब यहाँ पे आने के बाद इसको हिट करूंगी, देखते हैं क्या होता है। /होम, और ये क्या बोल रहा है, ओके 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 ओके, ये आगे नहीं बढ़ा, तो इसके लिए आप आगे इसमें लगा दें हाइफन, डेवलपमेंट मोड पे इनेबल करें हेलो होम। अब अभी तक कंसोल पर होता, आप देखें यहाँ पे /होम, और उसके अलावा क्या आ रहा है, अच्छा पहले मेथड आ रहा है, सॉरी मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, पहले ऐसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा वो आ रहा है, रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है। कहाँ गया, चलेगा तुमने बताया, गेट पहले मेथड आ रहा है, फिर हमारा राउट का नाम, फिर हमारा रिस्पॉन्स कोड और कितने मिली सेकेंड्स लगे। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही एक और आउट मैंने क्या बनाया था, /अबाउट। ठीक है, अब देखें गेट /अबाउट, और अगर मैं ऐसा कोई राउट दूं जो है ही नहीं, नाम का राउट तो है ही नहीं, तो अब आप देखो गेट /404, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स कोड हमारा 404 ही आया है, क्योंकि पेज नहीं मिला, कितना टाइम इसने लिया वो इन मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है, सो ये मॉर्गन का जो मिडलवेयर है ये हमें लॉगिंग डिटेल से बताता है। ठीक है, ऐसे बिल्ट इन मिडलवेयर हमारे पास काफी सारे हैं जो हमें हेल्प करेंगे। खुद के भी मिडलवेयर हम बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको 1-2 बना के दिखा भी दिए।
वरना आप बिल्ट इन मिडलवेयर भी यूज करते हो तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, सो ये तो हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट और आखिरी जो हमारा है वो है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के लिए मैं अगेन अपने कोड को रिफ्रेश कर देती हूँ। यार भले इसको लगे भी रहने तो कोई इशू नहीं है, लगे रहने तो ठीक है। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर कैसे बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एरर हैंडलिंग ओके मिडलवेयर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक राउट बना लेते हैं किसी भी नाम का। ऐप ऊपर वाले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है मैं एक अपना खुद का बना लेती हूँ इससे। ठीक है, और इसके अंदर हम थ्रो न्यू एरर, ठीक है, मैनुअल एरर, एक मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, थ्रो न्यू एरर मैनुअल एरर, ये हमारे पास कंसोल पे आएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का एक एरर जनरेट करवाऊं, एक खुद का मिडलवेयर बनाऊं। तो वो कैसे बनेगा एरर के लिए? ठीक है, एरर के लिए याद रखें ऐप डॉट यूज के अंदर ही बना लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें पैरामीटर कैसे आएंगे, आपने यहाँ पे आने के बाद कैसे लगाना है, राउंड ब्रैकेट देना है डबल, इसको यहीं पे बंद करें। एक तो इसमें 4 पैरामीटर आएंगे मिडलवेयर बनाने के लिए, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आने के बाद बता दिया। यहीं पे हमने डायरेक्ट ऐसे करके इसको स्टार्ट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको पूरा का पूरा मैसेज दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हो, वरना RES स्टेटस ढूंढेगा वो कि अगर 500 का स्टेटस आ रहा है तो मैंने कहा मुझे सेंड एक मैसेज करवा दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, कंट्रोल S। अब चेक करते हैं, यहाँ पे आती हूँ मैं, स्लैश को हिट करूंगी। ठीक है, अच्छा अगेन ये फंसा, हमारा राउट जो है वो फंस चुका है। अच्छा, इसकी लिखने की भी हमारे पास एक तरतीब होती है, तो इसको मैं टॉप पे ले जाऊं अगर, npm रन टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं क्या हो रहा है। मॉर्गन का इशू आ रहा है कुछ, हटा देते हैं चलो, देखिए आप। ओके, देखिए हमारा क्या हिट हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्लैश को हिट किया तो इसने हमारा एक हमें मैनुअल एरर लाके दे दिया। अब ये एरर आप 404 के लिए भी सेट कर सकते हो, 200 के लिए भी सेट कर सकते हो, जिस जिसके लिए आपको सेट करना हो आप अपनी मर्जी से एक न्यू मिडलवेयर बना के सेट कर सकते हो। लेकिन बैकएंड पे हमारे पास मिडलवेयर बने हुए भी होते हैं इसके, जो कि आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमने जो है वो आज कुछ मिडलवेयर के टॉपिक को हमने जो है वो कवर कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज से आप जुड़े रहें क्योंकि इसके अंदर हम express.js के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और जो है वो आगे भी हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।